सुधार और खुलापन के बाद मेरी बीवी किम जिन ने दिल कड़ा करके हांगकांग वापस जाने का फैसला कर लिया था। सबको पता था कि वो एक बार गई तो फिर कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन मैंने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर चुपके से उसके लिए हांगकांग की टिकट खरीद दी। जाते वक्त उसने एक शब्द भी नहीं बोला। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और हांगकांग खत लिखता रहा। लेकिन 3 महीने हो गए, एक भी जवाब नहीं आया। गांव में सब मेरा मजाक उड़ाने लगे, कहते थे ये लड़का बीवी भी खो बैठा और फौज भी। हाथ में आया गोल्डन फीनिक्स भी भेज दिया। दिन ऐसे ही गुजरते गए। ये किस्सा गांव वालों के लिए हमेशा का टॉपिक बन गया और मैं जिसकी कहानी थी, आराम से मछली के नाव पर लेटा हुआ, मुंह में घास का तिनका दबाए, तभी अचानक एक जोरदार आवाज ने मेरा चैन तोड़ दिया। समझ गया, समझ गया। बता तो पहले मैंने घाट पर किसे देखा? क्या पहेली बुझा रहा है? बोलना है तो बोल, नहीं तो छोड़। तूने जो अखबार लाने को कहा था वो कहाँ है? अभी टाइम कौन सा है और तुझे अपने अखबार की पड़ी है? तुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने लिन जिया शिन को घाट पर वापस आते देखा। अरे वापस क्यों आई? ये भी कोई पूछने की बात है? तेरे पास वापस आई है? तुम दोनों तो कानूनी रूप से पति पत्नी हो, याद है ना? पहले आयांग ने खुद उसे भेज दिया था, अब देख बीवी भी गई और फौज भी। हांगकांग की बड़ी बिटिया इस गरीब मछुआरा गांव को क्यों पसंद करेगी? मैंने तो पहले ही कहा था, ये तो टोड जो हंस का मांस खाना चाहता है। 3 महीने से ज्यादा हो गए, एक खत तक नहीं आया। मुझे तो लगता है वो हांगकांग में सब भूल गई होगी। अरे देखो देखो, ये किसकी बहू है? इतना स्टाइल में कपड़े पहनी है, बिल्कुल हांगकांग की फिल्म की हीरोइन लग रही है। तुम वापस क्यों आई? मैं मदद कर देता हूँ, ये कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हांगकांग से खरीदे होंगे। हाँ, वापस आई देखने के लिए। थैंक यू। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? जिया, जिया शिन, तुम वापस क्यों आई? मैं घर देखने आई हूँ। तुम लोग स्वागत नहीं करोगे क्या? क्या मुझे वांगहाई अंकल नहीं बुलाना चाहिए? ये पापा कब से बोल रही है? कब की बात है ये? पहले तो अंकल बुलाती थी, कब से तुम्हें रिपोर्ट करना जरूरी हो गया? बड़ी दिलचस्पी है इसमें। तू पहले कितनी समझदार लड़की लगती थी, हांगकांग जाकर ऐसी क्यों हो गई? कोई काम वाम कराओ इसे, बेकार बैठी है। जल्दी बाहर आओ। जिया शिन आई है। जिया शिन आई है। गाड़ी से आई, थक गई होगी। माँ, तेरे लिए पानी लाती हूँ माँ। अरे वापस आ गई, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। सब क्या देख रहे हो? हांगकांग वाले पहले नहीं देखे? शिवविंग आंटी, जिया शिन वापस नहीं आई थी तो ये रवैया नहीं था तुम्हारा। शिवविंग बहन, हमें बताओ ना। जाओ जाओ, घर जाकर माँ को देखो। सच में सोचा नहीं था लिन जिया शिन वापस आ पाएगी। वापस आकर क्या करेगी? वो तो हांगकांग की बड़ी बिटिया है। यांग उसे कैसे पाल पाएगा? इस बार आना शायद रिश्ता खत्म करने के लिए ही है। ये औरत आखिर सोच क्या रही है? जिया शिन, ये क्या अच्छी चीज लाई है? माँ को दिखा। ये रोंग हुआ मूनकेक है, हांगकांग का सबसे मशहूर। आप और माँ चख लो। ये सिगरेट आपके लिए है, आप हमेशा देसी सिगरेट पीते हो, विदेशी भी ट्राई करो। मुझसे तो नहीं पिया जाएगा ये। वापस ले जा। नहीं नहीं, देखो ये शर्ट भी है आपके लिए। ये कितने पैसों की होगी? माँ ये आपके लिए है, मैं ये कहाँ पहन पाऊंगी? जो शिविंग, ये तुझ पर तो बेकार जाएगा। कपड़ा तो छूने में ही चिकना लग रहा है। तेरी बूढ़ी हड्डियों पर फिसल ना जाए। बेकार जाए तो मेरा मामला है। तेरी बहू में इतनी काबिलियत है तो खुद खरीद ले। वापस आ गई, वापस आ गई। सब जाओ सब जाओ, क्या देख रहे हो? घर जाओ, खाना बनाओ। घर जाकर खाना नहीं बनाना क्या? यहाँ क्या कर रहे हो सब? जाओ जाओ सब घर जाओ। इस बार कब जाएगी वापस? अगले हफ्ते ही कंपनी वापस जाना है, बहुत काम पड़ा है। टाइम मिले तो कम्यून जाकर तलाक ले लो। तुम तलाक क्यों चाहती हो? तलाक ले लो, शादी में बहुत नुकसान हुआ है। तुम अपने हांगकांग जाओ, मैं अपने मछुआरा गांव में रहूं। एक दूसरे को परेशान क्यों करना? तुमने मेरी पीठ पीछे किसी और से रिश्ता बना लिया। ये कहाँ की बात है? मैं तो एकदम साफ इंसान हूँ। क्या मैंने खत नहीं लिखा इसलिए? नहीं, ऐसी बात मत कर। सॉरी, इसके पीछे कुछ खास वजह थी। असल में मैंने तुम्हें खत लिखा था। तो खत कहाँ है? मैं बताती हूँ, तो गुस्सा मत करना। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? बस तूने खत नहीं लिखा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। सारे खत मेरे भाई ने रोक लिए थे। तेरे भाई ने रोक लिए? उसने खत क्यों रोका और किस वजह से होगा? जरूर मुझसे नाराज होगा, गांव के दामाद से। वो लोग शायद ये भी सोचें कि तुमने मुझे मजबूर किया। थोड़ी अकल की बात करें, उस वक्त तो मिलिशिया कमांडर ने ही हमें जबरदस्ती शादी कराई थी। तुझे नुकसान हुआ क्या? कम मजाक नहीं उड़ा मेरा। अरे ऐसे क्या हुआ? दर्द हुआ क्या? बता, मुझे कैसे मुआवजा देगा? मेरे मम्मी पापा बाहर हैं। कोई बात नहीं, उन्हें अंदाजा है। अरे बाप रे, वो खाना खाना है, पर तुम लोग बात करो। सब तेरी वजह से है। कानूनी पति पत्नी है, क्या डर? जियाशिन, तू आखिर मुझ में क्या देखती है? जियाशिन, और खा। तू तो पतली हो गई है। हांगकांग में ठीक से खाना नहीं खाया होगा। माँ आप भी खाओ। झूठ नहीं बोलूंगी, हांगकांग में इन महीनों तो आपके हाथ का खाना ही याद आता रहा। पसंद है तो और खा, माँ रोज बनाएगी। आयांग, अरे जियाशी दीदी, कब आई? नाटक मत कर, घाट पर ही तुझे देख लिया था। चोरी चोरी घूम रहा है। कुछ नहीं, बस ये बताने आया कि प्रोजेक्शनिस्ट आया है, थोड़ी देर में छोटे मैदान में फिल्म दिखाएगा। जल्दी जगह पकड़ लो, देर हुई तो अच्छी जगह नहीं मिलेगी। हम भी फिल्म देखने चले। लोगों के देखने से डर लगता है? किस बात का डर? हम कानूनी पति पत्नी हैं। क्या हुआ, हिम्मत नहीं है? इस लड़की के दिमाग तो बहुत चालाक है। सही कहा, ये फिल्म देखने नहीं, चेन परिवार को साबित करने जा रहे हैं। देखो देखो, वो आहे और लिंजिया शिन नहीं है क्या? बाहर आने की हिम्मत है, हाथ भी पकड़े हुए हैं। किस बात की हिम्मत नहीं? कानूनी पति पत्नी है, तनाव में आ गई क्या? नहीं तो, हथेली पसीने से भरी है फिर भी बोल रही नहीं है। मेरा इंतजार करना, मैं जरूर वापस आऊंगा। यांग, मेरे साथ हांगकांग चलो। आगे बोलो।
सच में बहुत प्यार है। अचानक मुझे हांगकांग ले जाने की क्यों सोची? हम साथ रहें तो अच्छा नहीं है क्या? अच्छा तो है, पर मैं मछुआरा हूँ, वहां जाकर क्या करूंगा? काम की चिंता मत कर, मैंने सब सोच रखा है। मेरे घर की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में आ जाओ। तेरी कंपनी में? वो तो घर जमाई बन जाऊंगा। इतना पुराना ख्याल मत रख, ये तो बस अस्थाई है। बाद में जब मैं जम जाऊं हम अपना अलग बिजनेस शुरू करेंगे। तू मेरे लिए नहीं सोचता तो बच्चों के लिए तो सोच। हांगकांग की पहचान मछुआरा गांव से बेहतर नहीं है क्या? ज्यादा मत सोच, मैं आगे की बात कर रही हूँ। तूने तो बहुत अच्छा सोच रखा है। मैं अभी बिल्कुल खाली हाथ हूँ, तेरे घर के बड़े बंगले में रहूंगा। तुझे लगता नहीं मुझे परेशानी होगी? चिंता मत कर, तेरे जैसे अच्छे दिल वाले को सब पसंद करेंगे। तो बस मेरी यही एक अच्छाई है, मान ले मेरे लिए ही सही। अच्छा, कोई देख लेगा? कानूनी पति पत्नी है, किस बात का डर? लिन जियाशी की सोच तो पैसिफिक ओशन से भी बड़ी है। हांगकांग जाकर कंपनी में घुसकर अलग बिजनेस, इसने सब प्लान कर रखा है। पर मैं सच में हांगकांग जाना चाहता हूँ, बस उसके साथ रहना चाहता हूँ। ये दोनों बच्चे क्या फुसफुसा रहे हैं? फालतू की बात मत करो, सो जाओ। कहना क्या बात है, तुझे तो पता है। बताना हांगकांग वाली बात। मुझे लात क्यों मार रहा है, खुद क्यों नहीं बताता? वो कैसे बराबर हो सकता है? मैं बहू हूँ। मैं बोलूं तो कहेंगे बेटे को भगा ले गई, तू बोले तो कहेंगे बाहर तरक्की करने भेजा। नहीं तो अगर मैं बोल दूं तो आज रात तुझे अच्छा मुआवजा देना होगा। पागल। माँ पापा, मैंने और आयांग ने कुछ महीने पहले ही शादी का सर्टिफिकेट ले लिया था, पर कंपनी की वजह से मैं यहाँ से जा नहीं पाई। जी आशिन, सीधे बता माँ पापा। ने कहा कि वो मेरे साथ हांगकांग जाकर तरक्की करना चाहता है। हांगकांग जाना है तो नागरिकता का इंतजाम हो सकता है, पर काम और रहने की जगह कैसे होगी? पहले मेरे घर रह सकता है, काम का इंतजाम मैं करती हूँ। मेरे पापा ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में यांग के लिए मैनेजमेंट पोजीशन रखी है, पर अभी बेसिक लेवल से शुरू करना होगा, बिजनेस समझने के लिए। फिर बाद में यांग को कोई कोर्स करा देंगे क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए। बाद में खुद का बिजनेस शुरू करना हो तो एक्सपीरियंस भी लेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का मैनेजर आयांग। आयांग, तेरा क्या ख्याल है? जिया शिन ने सब सोच रखा है। मैं तो जाता हूँ, अच्छा भी है, मर्द को कभी ना कभी बाहर निकलना ही पड़ता है। क्या आयांग इस बार जाकर वापस भी आएगा? वापस आए या ना आए, ये उसका अपना रास्ता है। हम माँ बाप उसका पैर नहीं खींचेंगे। तुझे पछतावा है क्या? नहीं, पछतावा नहीं है। बस लगता है कि मेरे जाने के बाद तेरा भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं हूं ना, मैं तेरी हिफाजत करूंगी। तो आज रात लिन मैनेजर पहले मुझे कोई फायदा देगी क्या? आवाज धीमी कर, माँ पापा बगल में है, कानूनी पति पत्नी है, किस बात का डर? इस घर की दीवारें तो बहुत पतली हैं। सूरज निकल आया, खाना खाओ। सूरज तो सिर पर आ गया। शियाशिन, और खा। शियुइंग आंटी, आज तो मूड अच्छा लग रहा है, कोई खुशखबरी है? कुछ खास नहीं, बस हमारा आयोंग हांगकांग जा रहा है। क्या? आयोंग हांगकांग जाएगा? हाँ, जिया शिन के पापा ने हांगकांग में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी खोली है। आयोंग को वहां मैनेजर बनाने ले जा रहे हैं। न जाकर भी नहीं होगा, सब इंतजाम हो चुका है। ये तो अच्छी बात है, आयांग की किस्मत खुल गई। किस्मत खुली या नहीं बाद में देखेंगे, वैसे भी इस मछुआरा गांव में सड़ने से बेहतर है। मुफ्त की रोटी खाकर भी घमंड दिखा रहा है। किस्मत अच्छी है इसकी, हांगकांग की बहू मिल गई। हम तो उसकी बराबरी नहीं कर सकते। इससे मत छू, मैं ठीक करता हूँ। तुझे तो बचपन से मैंने और तेरी माँ ने बहुत लाड़ में पाला, कभी कोई तकलीफ नहीं झेली, काम में भी कोई समझ नहीं। पहले तो चीन परिवार का इकलौता वारिस था, घर की कोई चिंता नहीं करनी थी। अब हांगकांग जाकर घर जमाई बनेगा, अपने दिल में हिसाब रखना जरूरी है। चिंता मत करो पापा, अभी ये सिर्फ एक बदलाव है। मैं जल्दी हांगकांग में अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। ज्यादा ऊंचे सपने मत देख। पहले साल भर के अंदर जिया शिन को प्रेग्नेंट करा, बच्चा हो जाए तो तुम दोनों की शादी मजबूत होगी। जितनी भी मुश्किलें आए, ये सह लेगा, बलिदान भी करेगा। गरीब घर, अमीर सफर, ये पैसे रख लो। रास्ते में कंजूसी मत करना, जो खाना है खाना, जो पीना है पीना। माँ आप चिंता मत करो, मैं आयांग का पूरा ख्याल रखूंगी। जाओ, अच्छे से काम करना। तुझे थोड़ा भी दुख नहीं हो रहा? बस हांगकांग जा रहे हैं ना, इतना गमगीन मत बना जैसे मौत हो गई हो। अपना पति सच में बड़ा प्यारा है। आखिरी स्टेशन काओलुन स्टेशन, बस पहुंचने वाले हैं। काओलुन स्टेशन आ गया, चलो घर आ गए। गांव का दामाद अब सास से मिलने वाला है, टेंशन है क्या? ये आयांग है। हेलो माँ। हेलो, मैं आयांग हूँ। आपको तकलीफ दी, अंदर आओ। 400 मीटर का बंगला, क्रिस्टल झूमर, ग्रैंड पियानो। मेरे उस हिलते डुलते मछली नाव से तो बिल्कुल अलग दुनिया है। सॉरी, मेरी माँ थोड़ी ऐसी ही है, पर उन्होंने खाना भी बनाया है। तुझे सच में गुस्सा नहीं आया? दिखावा कर रहा है? दिखावा, पर लंबे समय तक करूँ तो सच भी बन जाता है। जी आई, आओ भाभी को भाई बुलाओ। भाई हेलो। लगता है इसे मैं पसंद नहीं आया, ऐसे ये समय के साथ ठीक हो जाएगी। आयांग, और खा। मछुआरा गांव में इतनी अच्छी मछली नहीं मिली होगी, स्वादिष्ट है। ये मछली अच्छे से भाप में पाई गई है, टाइमिंग बिल्कुल सही है। जी आइए, कमरे में जाकर पढ़ो। सीधे मुझ पर गुस्सा करो? तुमने अभी मुझे मछली परोसी, जानबूझकर की ना? मैं तो बस तुझे और खिलाना चाहती हूँ, ज्यादा मत सोच। तो अपनी माँ को मछली क्यों नहीं दी? उसने तो बस एक निवाला सब्जी खाई। चलो, तुझे बाहर घुमाकर रास्ता दिखाती हूँ। तेरे घर का बगीचा तो हमारे गांव के मैदान से भी बड़ा है। ये घर 6 कमरों का है। पहले जिया ही मेरे साथ एक कमरे में रहती थी, अब तो आया है तो उसे गेस्ट रूम में जाना पड़ा। बगल में भाई का कमरा है जो रात रात भर मीटिंग करता है। वो खुश कैसे रह सकती है? तभी तो ये लड़की मुझे नापसंद करती है। उसकी दीदी भी छीन ली, कमरा भी। तो तेरी माँ का क्या हाल है?
उनकी नाराजगी तो सामान्य से कहीं ज्यादा है। वो बड़े घराने की बड़ी बिटिया हैं, हमेशा मेनलैंड वालों को कमतर समझती हैं। अगर मैं तेरे पापा जितना अमीर होता, शायद उनका रवैया बेहतर होता। तू ही समझदार है, मेरी माँ थोड़ी दिखावे वाली है। मेरे पापा जितना बिजनेस न भी हो, अगर तेरे पास कोई अच्छा बिजनेस हो, वो तुझे अलग नजर से देखेंगी। तू ऐसे माँ के बारे में बोलती है, डर नहीं लगता उन्हें गुस्सा आएगा? आए तो आए, वो दिखावे वाली है। अगर पापा जितनी व्यावहारिकता और सादगी होती तो भाई से इतने झगड़े नहीं होते। तू अभी आया है, मेरी माँ जरूर तुझे परखेगी। तुझे मजबूती से खड़ा रहना होगा। मैं और पापा तेरे साथ हैं। और तेरा भाई, भाई का नाम शांगरेन है, जानते हो ना? तुम जिसकी बात कर रही हो वो मतलबी इंसान, जियाशिन चेन यांग। जियाशिन, ये आ यांग होगा ना? रास्ते में थकान हुई होगी। भाई हेलो, मुझे आ यांग बुलाओ बस। पता था तुम लोग आ जाओगे। मैंने खासतौर पर वाइन खरीदी। बाद में पापा के साथ मिलकर एक ड्रिंक करेंगे। लिन परिवार की 3 औरतें, एक ठंडी, एक साधारण, एक मुझे मसीहा समझने वाली। अब आया गर्मजोशी वाला बड़ा भाई, जो सुना है मतलबी बिजनेसमैन है। साथ में अभी तक ना मिला ससुर भी है। ये अमीर घराना जितना सोचा था उससे बहुत जटिल है। पापा आप आ गए? पापा बहुत थके होंगे। अच्छा अच्छा, आ गए तो अच्छा हुआ। रास्ते में थकान तो हुई होगी, गाड़ी में थके नहीं? खाना खाया या नहीं खाया? किचन में गर्म भी करके रखा है। पापा मैंने अभी वाइन खरीदी, आज रात आयांग के साथ पियेंगे। ड्रिंक की जल्दी नहीं, पहले खाना खाओ। आयांग आओ आओ बैठो। पापा ये क्या हुआ? इतनी गर्मजोशी थोड़ी ज्यादा नहीं है भाई? ये तुम्हारे और भाभी के लिए है, अच्छी चीज है। यांग, जियाशिन, तुम लोगों ने दिल से सोचा। जियाई, ये तुम्हारे लिए। जेन ऑस्टिन की बॉक्सिंग ओरिजिनल ब्रिटिश एडिशन। थैंक यू भाई। माँ ये आपके लिए यांग ने चुना। रख दो टेबल पर। माँ, ये मोती जियाशी ने चुने, पर रंग मैंने तय किया। आपकी स्किन गोरी है, ये आप पर जरूर अच्छे लगेंगे। माँ की डिश तो बहुत अच्छी बनी है, पसंद आए तो और खाओ। माँ दूसरी मिठाई नहीं बना सकती क्या? आम की चीज़ तो सच में बहुत अच्छी बनी है। हमारी लिंशी इलेक्ट्रॉनिक्स इन सालों में विदेशी बाजार खोल रही है। शेनज़ेन की फैक्ट्री अभी अभी शुरू हुई है। इस बार तुझे शेनज़ेन फैक्ट्री में मैनेजमेंट पोजीशन दी है। एक तो इसलिए कि तुझे वहाँ का माहौल पता है, दूसरा तेरी परख भी करनी है। तेरे लिए फैक्ट्री में काम करना सिर्फ जीविका नहीं है, सीखने का मौका भी है। शेनज़ेन लिनशी के लिए बहुत खास जगह है। बहुत सारे पुराने लोग यहीं से आगे बढ़े हैं। यहाँ छिपे हुए हुनरमंद बहुत हैं। तुझे वहाँ मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी दोनों संभालने होंगे। तेरी सिर्फ मिडिल स्कूल की पढ़ाई है, पर कोई बात नहीं, खुद असली हुनर सीख ले तो कहीं भी जाएगा तो हिम्मत रहेगी। पापा आपकी बात याद रखूंगा। पढ़ाई सच में मेरी कमजोरी है, पर मुझे यकीन है ये किसी भी डिग्री से ज़्यादा काम आएगा। शेनज़ेन फैक्ट्री का मौका मैं बर्बाद नहीं करूंगा। तेरे दिल में हिसाब है तो अच्छी बात है। उस तरफ शू अंकल को मैंने बता दिया है, वो तुझे बिजनेस समझाएंगे, पर शू अंकल का स्वभाव थोड़ा तेज है, तैयार रहना। आयान, तुझे पता है मैंने तुझे हांगकांग क्यों बुलाया? सिर्फ इसलिए नहीं कि जिया शिन तुझे पसंद करती है, बल्कि इसलिए कि तुझमें मुझे अपनी जवानी दिखती है। मैं 16 साल का था जब इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में अप्रेंटिस बना। तुझसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं थी मेरी भी। प्राइमरी स्कूल के बाद मैंने पैसे जोड़कर खुद का छोटा वर्कशॉप खोला। ठीक उसी वक्त हांगकांग की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री उड़ान भर रही थी। आज जो लिन शी इलेक्ट्रॉनिक्स तो देख रहा है, वो मैंने 20 साल में मेहनत से खड़ी की है। इसलिए मुझे तेरी पढ़ाई की परवाह नहीं, मुझे परवाह है कि तुझमें वो जज्बा है या नहीं, जो लोगों की नफरत झेलकर भी हार नहीं मानता। पापा मैं आपको निराश नहीं करूँगा। अच्छा, अब जल्दी आराम करो। कैसा लगा? मेरे पापा ज्यादा सख्त नहीं है ना? अच्छे हैं, कम से कम तेरी माँ से बेहतर। धीरे बोलो, अभी अभी हमारे घर आया है, थोड़ी असहजता महसूस हो रही होगी। नहीं, तेरे घर वाले तो सब मेरे साथ अच्छे हैं। सच में? मेरी माँ भी अच्छी है तेरे लिए? हाँ, इतनी बड़ी टेबल भर खाना नहीं बनाया क्या मेरे लिए? वो तो मेरे पापा जैसा ही है। चिंता मत कर, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं जरूर तेरी माँ का नजरिया बदल दूंगा। खुद पर बड़ा भरोसा है, मत कर। अभी अभी घर आया है और गले लगना चाहता है। मेरे भाई का कमरा बगल में ही है। इस बंगले की दीवारें तो कागज जैसी हैं। देखता हूँ फिर भी कमरा बदलने की हिम्मत करता है या नहीं। कमरा जरूर बदलना होगा, और साथ में एक मजबूत बिस्तर भी चाहिए। ताइपिंग पहाड़ी पर तो चिड़ियों की आवाज भी शेनझेन के मछुआरा गांव से ज्यादा शानदार है। ये लड़की सोते वक्त तो जागते वक्त से कहीं ज्यादा शांत है। कितना देखेगा? अपनी बीवी को देखना गलत है क्या? हांगकांग में बिना इजाजत किसी को लंबे समय तक घूरना मना है, तो जाकर रिपोर्ट कर। हाथ इस कमरे की किसी भी चीज से मेल नहीं खाते, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे बदल जाएगा। उठ जाओ, हमें निकला है, चलो चले। पापा माँ भाई छोटी बहन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आयान, कल रात पापा ने काम की बात की, क्या सोचा? मिस्टर लिन बुलाओ भाई को। तू मेरा जीजा है, घर में मिस्टर लिन बुलाना कैसा लगता है? भाई पापा ने कल शेंझेन फैक्ट्री की बात की, मुझे लगता है ये अच्छा मौका है। मैं नीचे से शुरू करके सीखना चाहता हूँ। शेंझेन की फैक्ट्री हमारे लिनशी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इस साल सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। पापा ने ये जिम्मेदारी तुझे दी। सच कहूँ तो कंपनी में कुछ पुराने लोगों को ऐतराज है, मुझे पता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। सिर्फ कोशिश काफ़ी नहीं। शेनज़ेन फैक्ट्री के मैनेजमेंट के नीचे 300 से ज़्यादा वर्कर हैं। तू अभी वहाँ असिस्टेंट मैनेजर बनकर जाएगा। ऊपर एक मैनेजर होगा, शू अंकल, जो पापा के साथ शुरू से जुड़े हैं। तू नाम के लिए उनकी मदद करेगा, असल में सीखेगा। जब तू खुद संभाल पाएगा, शू अंकल हांगकांग वापस आ जाएंगे, फैक्ट्री तेरे हाथ में होगी। भाई चिंता मत करो, मुझे हिसाब है। हिसाब हो तो ठीक है। तू शेनज़ेन कब जाएगा?
अयान पहले कुछ समय हांगकांग में रहकर कंपनी का काम समझेगा, फिर फैक्ट्री शुरू होने पर जाएगा। तो तू उसके साथ शेंजन जाएगी? मुझे यहाँ हांगकांग में काम है। कैसा काम? कंपनी संभालने में मदद करूंगी। क्या भाई मेरा वापस काम पर आना पसंद नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो खुशी होगी। बस तू तो पहले कंपनी के काम में दिलचस्पी नहीं लेती थी। वो पहले की बात थी, अब अलग है, अब मेहनत करूंगी। शेंजन की कस्टम्स की प्रोसेस कहाँ तक पहुंची? लगभग हो गई है, अगले महीने तक हो जाएगी। इक्विपमेंट भी तय हो गया है, जापान से जून के आखिर तक भेजेंगे। फैक्ट्री की मेन स्ट्रक्चर बन गई है, अब इक्विपमेंट का इंतजार है। वर्कर्स का क्या हाल है? शू अंकल भर्ती कर रहे हैं, अभी तक करीब 200 भर्ती हुए, अभी भी भर्ती जारी है। आयान तू मेनलैंड में लंबे समय रहा है, वहाँ के वर्कर्स को अच्छे से समझता है। वहाँ जाकर एक बात का खास ख्याल रखना, मेनलैंड और हांगकांग के वर्कर्स अलग हैं। हांगकांग के वर्कर्स पैसे की बात करते हैं, तय पैसे दो काम हो जाता है। मेनलैंड के वर्कर्स रिश्ते की बात करते हैं। तुझे उन्हें यह महसूस कराना होगा कि तू उनका अपना है, तभी वो मेहनत करेंगे। ये बात शू अंकल शायद उतनी अच्छी तरह ना कर पाए। शू अंकल हांगकांग के हैं, काम में एक्सपर्ट हैं, पर मेनलैंड वर्कर्स के साथ स्वभाव नहीं मिलता। पहले डोंगुआन में एक ब्रांच फैक्ट्री संभाल रहे थे, 3 महीने में 3 बैच वर्कर बदल गए, आखिर में लगभग हड़ताल तक हो गई। इसलिए इस बार शेनजेन भेजते हुए मुझे थोड़ी चिंता है। पापा चिंता मत करो, मैं मछुआरा गांव में इतने साल रहा हूँ, वर्कर्स से डील करने का एक्सपीरियंस है। समझता है तो अच्छी बात है। शेनजेन जाकर कोई भी बात हो सीधे मुझसे संपर्क कर। थैंक यू पापा। आज जियाशी तुझे कंपनी घुमाएगी, लोगों से मिलवाएगी। दोपहर को खाने पर वापस आना, कोई भी दिक्कत हो कभी भी पूछ सकता है। हाँ, चेस खेलना आता है थोड़ा बहुत, मछुआरा गांव में लाओ यू के साथ खेलता था। तो ठीक है, शो अंकल भी चेस में कमज़ोर है, अगर उससे नज़दीकी बनानी हो तो इसी रास्ते से कोशिश करना। बस उसे ज़्यादा मत हराना, वो हारना बर्दाश्त नहीं करता। यांग। जी माँ। जिया शिन ने बताया कि तूने शेनजेन में उसकी जान बचाई थी। ऐसा भी नहीं है, बस पानी में देखकर हाथ बढ़ा दिया, हाथ बढ़ाकर खुद डूबते डूबते बचा। जिया शिन ने मुझे सब बताया। उस दिन 2 मीटर से ऊंची लहरें थीं, तूने जान की परवाह किए बिना कूद कर बचाया। मैं ये नहीं कह रही तुझे थैंक्स कहने के लिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे पता है तूने उसका कर्ज है, हम उसके ऋणी हैं, इसलिए तुम दोनों की शादी में मैंने विरोध नहीं किया। पर शादी कर्ज चुकाना नहीं होता। तुम दोनों का बैकग्राउंड बहुत अलग है। तू मेनलैंड के गांव में बड़ा हुआ, वो हांगकांग में सबसे अच्छी पढ़ाई पाई। तुम्हारा सोचने का तरीका, जीवन शैली, सोशल सर्कल सब अलग है। अभी तुम लोग नए जोश में हो, लगता है कोई मुश्किल नहीं है। जब ये जोश उतर जाएगा असली समस्याएं सामने आएगी। माँ, आपकी बात मैंने दिल में रख ली, पर एक बात साफ करनी है, मैंने जिया शिन से शादी कर्ज चुकाने के लिए नहीं की, नहीं किसी पल की गर्मजोशी में। मुझे बस वो पसंद है, समुद्र से उसे निकालते ही उस पल से पसंद है। उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि वो हांगकांग की बड़ी बिटिया है। मुझे बस पता था कि वो एक लड़की है जिसे मेरी हिफाजत चाहिए। रही बात बैकग्राउंड की, सोच की, जीवन शैली की, ये सब सच में है, पर इन समस्याओं का मतलब है इन्हें हल करना, बहाना बनाना नहीं। मैं सीखूंगा, बदलूंगा, मेहनत से इस फासले को कम करूंगा। ये सफर लंबा और मुश्किल हो सकता है, पर मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि जिया शिन मेरे लिए इस जिंदगी की सबसे जरूरी इंसान है। जो आज तूने कहा, याद रखना, दोपहर को किचन में सूप बनवाया है, घर पर ही खाओ, बाहर मत जाओ। जो बातें अभी की, वो पहले से सोची थी या तुरंत सोची? तुरंत सोची। तो ठीक है, तो मैं पास हो गया, फिलहाल पास। चल, माँ का मूड अच्छा है, तुझे घुमाकर रास्ता दिखाती हूँ, लोगों से मिलवाती हूँ। किन लोगों से मिलवाना है? पहली बार हांगकांग आया, कैसा लग रहा है? जितना सोचा था उससे तेज है, पर उतना ही एनर्जेटिक भी है। हांगकांग ऐसा ही है, हर इंच जमीन कीमती है। मैं जब शेनज़ेन से पहली बार आया था तो भी याद नहीं थी। शेनज़ेन का आसमान इतना खुला है, जमीन इतनी बड़ी है। तुझे शेनज़ेन पसंद है या हांगकांग? दो पसंद है। शेनज़ेन में आज़ादी है, हांगकांग में घर है, दामाद, छोटी मिस। लिनशी इलेक्ट्रॉनिक्स का हेडक्वार्टर वहीं है, 23वीं से 26वीं फ्लोर तक। जब तू शेनज़ेन से वापस आएगा, तेरा ऑफिस 23वीं फ्लोर पर होगा। अभी ऊपर देखना है? जल्दी नहीं, पहले एक और जगह ले जाना चाहती हूँ। मिस, कहाँ जाना है? शुमशुईपो। मिस, मैं साथ चलूं ऊपर? नहीं, तुम गाड़ी में इंतजार करो, हम चले जाएंगे। पहले हम यहीं रहते थे, चौथी मंजिल, 400 स्क्वायर फीट में 7 लोग रहते थे। क्या हुआ? यही जगह है? तेरा घर यहाँ था? हाँ। उस समय पापा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में टेक्नीशियन थे, सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी। पूरा परिवार इसी छोटे कमरे में रहता था। पापा ने खुद हाथ से मेहनत करके सर्किट बोर्ड सोल्डरिंग की टेक्निक से अप्रेंटिस से टेक्निकल हेड बन गए। फिर पैसे जोड़कर खुद की छोटी फैक्ट्री खोली। ठीक उसी वक्त हांगकांग की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री उड़ान भर रही थी। जो तू देख रहा है लिनशी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पापा ने 20 साल में मेहनत से खड़ी की है। मैं तुझे ये सब बता रही हूँ दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि हमारा परिवार ताइपीन पहाड़ी पर पैदा नहीं हुआ था। इसलिए मैं कभी किसी को कमतर नहीं समझती। जिन्हें मैं कमतर समझती हूँ वो हैं जो मेहनत नहीं करते। मैं तो यहाँ इसलिए लाई कि तुझे पता चले तेरा मछुआरा गांव का बैकग्राउंड कभी तेरी कमजोरी नहीं है। अगर तुझमें हुनर है, हांगकांग में हर मौका है। ये लड़की तो पहले से सब हिसाब लगा चुकी थी। बिल्कुल। तुझे लगता है मैं ये 3 महीने हांगकांग में सिर्फ केस लड़ने में लगाए? मैंने तेरा हर कदम पहले से प्लान कर रखा है। पहले शेनज़ेन फैक्ट्री में पैर जमाना, फिर हांगकांग हेडक्वार्टर में मैनेजमेंट में आना, फिर क्या, खुद का बिजनेस। खुद का बिजनेस
हाँ, तुझे लगता है जिंदगी भर मेरे घर के लिए काम करेगा? मुझे पता है तू ऐसा इंसान नहीं जो दूसरों के नीचे रहे। तेरे अपने विचार हैं, अपने सपने हैं। लिन परिवार तुझे प्लेटफॉर्म दे सकता है, पर इस प्लेटफॉर्म का अंत हमेशा लिन नाम से होगा। अगर तुझे मंजूर नहीं तो खुद रास्ता बनाना होगा। पता है मैं क्या करना चाहता हूँ? इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ना। गांव में रोज अखबार पढ़ता था। मेनलैंड के इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की पॉलिसी की खबरें ही तो देखता था। सुधार और खुलापन के बाद देश विदेशी पूंजी और टेक्नोलॉजी लाना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को सबसे पहले फायदा होगा। तूने पहले ही इस पर नजर रखी थी ना? तूने मेरे दिमाग में कोई माइक्रोफोन लगाया है क्या? मैं बस तुझे थोड़ा ज्यादा समझती हूँ। चल नीचे चले, फू भाई इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, पहले शेनज़ेन जाऊंगा, फिर जरूर उस ऑफिस में जाकर बैठूंगा। एक बात मैंने कभी तुझसे पूछी नहीं। क्या बात? तेरे भाई ने खत रोके थे, मेरा अकाउंट फ्रीज किया। ये सब सच में तेरे भाई ने अकेले किया था? क्या तेरे पापा को कुछ पता नहीं था? पापा को भी पूरी जानकारी नहीं थी। भाई को लगा मैं बस अचानक फैसले में तुझे ढूंढने आई हूँ। पैसों से मामला निपटाना चाहता था। उसने तेरी शेनज़ेन वाली साल भर की सारी बातें छानबीन कर ली। इसमें यह भी शामिल था कि तूने मुझे बचाने के लिए जान जोखिम में डाली थी और मुझे तंदुरुस्त रखने के लिए अपना जाड़े का कोट बेच दिया था। ये सब उसे कैसे पता चला? क्योंकि तेरी माँ ने उसे खत लिखा। मेरी माँ? वो खत भी लिखवा सकती है? तेरी माँ ने किसी से खत लिखवाकर हांगकांग भेजा। खत में तेरा वो साल जो किया वो सब सच में लिखा था। पापा ने खत पढ़ने के बाद अपना रवैया बदल दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बस ये जानना है कि गांव में हमारे लिन परिवार को उन्होंने कभी ठगा नहीं। ये खत सीधे पापा के हाथ में भेजा गया था। उन्होंने मुझसे कहा ये दामाद हमारे घर के पैसे के लिए नहीं है। इसलिए तेरे भाई को इस खत के बारे में पता ही नहीं। उसे लगता है मैं पापा पर दबाव डाल रही हूँ, इसीलिए वो तेरे साथ सावधान है। पर कोई बात नहीं, जब वो तेरे साथ लंबे समय बिताएगा समझ जाएगा तो दूसरों से अलग है। मिस लिन नमस्ते। 23वीं फ्लोर, फैक्ट्री मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये पूरी दुनिया में कंपनी की फैक्ट्रियों की मैनेजमेंट संभालता है। तू शेंझेन जाएगा तो हर हफ्ते इस फ्लोर को प्रोडक्शन रिपोर्ट भेजनी होगी। ज्यादा परिचय नहीं देती। मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है? मैनेजर शे। शे मैनेजर पापा के साथ 10 से ज्यादा साल से हैं। बिजनेस के मामले में बहुत माहिर है, पर तू ज्यादा टेंशन मत ले। वो बहुत अच्छे इंसान है। लगता है मैं तो सबकी बातचीत का सेंटर बन गया हूँ। आदत डाल ले। हांगकांग की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करेगा तो ये सब नजरें झेलनी पड़ेंगी। सबसे खूबसूरत किसने कहा? मैंने खुद कहा। कोई एतराज है? नहीं है। ये है तेरा ऑफिस। ये ऑफिस पहले खाली था, मैंने खुद तैयार करवाया। समंदर की उस तरफ शेनझेन है। यहाँ खड़े होकर तू अपना गांव देख सकता है। अच्छा, पहले शेनझेन जाऊंगा, फिर जरूर इस ऑफिस में आकर बैठूंगा। सीधा नहीं है, तेरी गर्दन टेढ़ी है। घबरा मत, आज तेरा टारगेट सिर्फ इतना है, जिंदा जाकर पार्टी हॉल में घुसना और जिंदा वापस आना। ये टारगेट तो बहुत छोटा है। पहले छोटा टारगेट रख। ओवर डिलीवर करना ही असली संतोष देता है। आज तो इतनी अच्छी लग रही है, क्यों? क्योंकि मैं हर दिन अच्छी लगती हूँ, बस तूने आज ध्यान दिया। ये भी सही है। चल, फू अंकल दरवाजे पर इंतजार कर रहे होंगे। मिस लिन, बहुत दिनों बाद और भी खूबसूरत हो गई हो। मिस्टर वांग, आप भी और जवान लग रहे हैं। ये तुम्हारे पति हैं? हाँ, ये आयांग है। नमस्ते, मैं वांग झोंगमिंग प्लास्टिक बिजनेस में हूँ। मिस्टर वांग नमस्ते, मैं आयांग हूँ। शेनज़ेन में काम करता हूँ। शेनज़ेन में लिनशी की नई फैक्ट्री। तू ही असिस्टेंट मैनेजर है ना? शू मैनेजर के साथ। ओह शू, वो तो काबिल आदमी है, पर स्वभाव थोड़ा तेज है, उसके साथ काम करना आसान नहीं होगा। शू अंकल एक्सपीरियंस में मुझसे बहुत आगे है। मैं सीखने की भावना से जा रहा हूँ। इतनी छोटी उम्र में ऐसी समझ आसान नहीं। जिया शेन, तेरी नज़र अच्छी है। ये पति पिछले उस झो कंपनी वाले लड़के से कहीं बेहतर है। वांग अंकल, ज्यादा तारीफ कर रहे हो। युवा पीढ़ी काबिल है। ये वांग अंकल तो सोचे से भी अच्छा है बोलने में। वांग अंकल पापा के पुराने दोस्त हैं, हमेशा मुझसे अच्छे रहे। पर ये पहला ही है, आगे और भी बहुत लोग मिलेंगे। जोश बनाए रखो मिस्टर चेन। मिस्टर ली, बहुत अच्छा लगा मिलकर। हाल में बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा। वो हे साहब जो चाहते हैं वो बिजनेस नहीं, तुम्हारे लिन परिवार से रिश्तेदारी है। तुझे कैसे पता चला? हे साहब ने हाथ मिलाया तो सिर्फ 3 उंगलियां छुई। तेरी नज़र तो बहुत बारीक है। असल में हे साहब ने मेरे भाई से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। अपने बेटे के लिए मुझसे शादी का प्रस्ताव भेजा। उस वक्त मेरी याददाश्त वापस आई थी और मेरा दिमाग तुझ में ही था। सीधे मना कर दिया। तो आज उससे मिलना अजीब नहीं लगा? अजीब तो उससे लगेगा, मुझे क्यों लगेगा? जाओ अंकल। मिस लिन, बहुत दिनों बाद, 2 साल हो गए। ये तेरे पति हैं? हाँ, आयांग। ये झाओ अंकल हैं, झाओ झनबांग। मेरे पापा के पुराने दोस्त। 30 साल शिपिंग बिजनेस में रहे, अब मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट बिजनेस करते हैं। लिन शी के सारे एक्सपोर्ट के माल झाओ अंकल के जहाज़ों से ही जाते हैं। झाओ अंकल नमस्ते। इसके हाथों में गट्टे हैं। हाँ, मछुआरे परिवार से हूँ। शिनजेन शिको में कई साल तक मछली पकड़ी, तभी तो जिया शिन की जान इसी ने बचाई थी ना। मैंने पुराने लिन से सुना था 2 मीटर ऊंची लहरें थीं, तो कूद गया, वापस न आने का खतरा भी था। ऐसी हिम्मत बिजनेस में भी काम आती है। झाओ अंकल, ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। उस वक्त तो बस अपने आप हो गया, ज्यादा सोचा नहीं था। बिना सोचे किया काम ही असली इंसानियत दिखाता है। ज्यादा सोचकर करते तो उसे कहते हैं फायदे नुकसान का हिसाब। आओ, तेरे लिए एक ड्रिंक। मेनलैंड का बाजार आगे बहुत बड़ा होगा। पुराना लिन इस बार मेनलैंड में दांव लगा रहा है। तू उसका मेनलैंड में पहला मोर्चा है। जाओ अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तेरी नज़र अच्छी है। तेरे पापा ने भी मुझसे इस दामाद की तारीफ की थी। पता चला मुझे अभी तक इसे पूरी तरह नहीं समझा था। तूने आज बहुत अच्छा किया। मुझे सबसे ज्यादा डर था कि तुझे इस माहौल में अजीब लगेगा और तू किसी कोने में छिप जाएगा, पर तू नहीं छिपा।
हमेशा मेरे बगल में खड़ा रहा, जहाँ हंसना था हंसा, खुले दिल से रहा, बिल्कुल नहीं झिझका। मेरे पापा ने भी देखा, कोने में खड़े होकर बहुत देर तक देखते रहे तुझे। असल में मैं भी टेंशन में था, पता नहीं चला ना। कम्यून की मीटिंग में यही सीखा, जितना टेंशन हो उतना दिखाना नहीं। पर तुम्हारा ये सर्कल कम्यून से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मिस दमाद आ गए, अच्छा रहा। वांग अंकल, ली अंकल, हे साहब, झाओ अंकल, सबने बातचीत की, बहुत कुछ सीखा, कई लोगों से मिला, कुछ रिश्तों की समझ भी आई। पापा ने क्या कहा? कहा कि आप मेनलैंड में दांव लगा रहे हो, मैं आपका मेनलैंड में पहला मोर्चा हूँ। ये लड़ाई जीत गई तो मैं जम जाऊंगा। पापा सही कह रहे थे, ऐसे मौके आगे और आएंगे। तुझे अब से सोशल स्किल सीखनी होगी। फैक्ट्री चलाना और मछली पकड़ना एक जैसा नहीं है। मछली पकड़ना एक आदमी की एक नाव है, फैक्ट्री चलाना ढेर सारे लोग एक जाल है। जाल में जितने ज्यादा लोग, जाल उतना बड़ा। तुझे जाल में हर एक इंसान से बात करना सीखना होगा, समझ गया? आज रात जिया शिन के बगल में खड़े तेरा जो अंदाज देखा, मुझे 20 साल पहले की खुद की याद आई। पापा, मैं पहले ऊपर जाता हूँ। आज रात मैंने एक हिसाब लगाया। पार्टी में जो लोग थे, वंगझोंग प्लास्टिक बिजनेस, ली साहब इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, झाओ झेम्बो शिपिंग बिजनेस, इन सब के हाथ में एक एक धागा है। ये धागे मिलकर एक जाल बनते हैं। तेरे पापा सही कहते हैं, बिजनेस एक जाल है। जाल जितना बड़ा, मछली उतनी ज्यादा। तो तू कैसे अपना जाल बुनेगा? पहले शेनज़ेन फैक्ट्री से शुरू करूंगा, वर्कर्स को अच्छे से संभालूंगा, प्रोडक्शन ठीक करूंगा। जब शेनज़ेन में जम जाऊंगा, सबसे पहला काम होगा झाओ झेनबांग के साथ खाना। शिपिंग वाली लाइन पहले पक्की करनी होगी। आज रात सच में मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। मैं तो बस खड़ी थी, तूने तो मुस्कुराने से भी ज्यादा किया। नहीं, ये तूने नहीं कि झाओ झेनबांग ने खुद तुझे ड्रिंक ऑफर की। मैं इसे 10 साल से जानती हूँ, कभी किसी को खुद से ड्रिंक ऑफर करते नहीं देखा। कल मैं शेनज़ेन जाता हूँ, अब काम शुरू करना होगा। जाओ, यहाँ हांगकांग की तरफ मैं संभाल लूंगी। आज की पार्टी लिन परिवार का अपने तरीके से मुझे दिया गया एक इशारा था। हांगकांग का बिजनेस वर्ल्ड इतना आसान नहीं है।